बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8th क्लास मैथ का लेक्चर नंबर 63, चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 5। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करें और एक ट्राइंगल की कोई सी तीन चीजें दूसरी ट्राइंगल की कोई सी तीन चीजों के इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि बाकी की तीन चीजें भी बाकी की तीन चीजों के इक्वल होंगी। हम लोग पढ़ चुके ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स। अगर किसी ट्राइंगल की कोई सी तीन चीजें दूसरी ट्राइंगल की तीन चीजों के बराबर, तो इसकी बाकी तीन चीजें उसकी बाकी तीन चीजों के भी इक्वल होंगी। इसी पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि एक ट्राइंगल का साइड एंगल साइड दूसरी ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल हो, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आज के थ्योरम की स्टेटमेंट, क्वेश्चन में कहा, थ्योरम स्टेटमेंट में कहा, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइडें आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर हो। ये एक ट्राइंगल आपके सामने ए बी सी, ए पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये ए बी सी के नाम से एक बड़ी ट्राइंगल आपको नजर आ रही है। इस ट्राइंगल में अगर साइड ये वाली इस साइड के इक्वल हो, ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये साबित करना है। गिवन है टू साइड्स, ये टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द एंगल्स ऑपोजिट टू दीस साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इन साइड्स के ऑपोजिट, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल भी इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमने साबित करना है। तो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। ये ट्राइंगल है ए बी सी के नाम से, जिसमें दो साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और इन एंगल्स को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। इसमें मेरे बेटे हमने क्या किया कि हमने पहले कंस्ट्रक्शन का काम किया। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क करते हैं उसको आमतौर पे खसूसन ये जो है इसको डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं। मैंने क्या किया, पॉइंट सी से ये वाला जो एंगल सी था इसको दो बराबर हिस्सों में यानी बाइसेक्ट करते हुए एक डॉटेड लाइन लगाई, जिसने ए बी साइड को पॉइंट डी पर आके टच किया या कट किया, ये पॉइंट डी। अब इस तरह करने से क्या हुआ कि दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ए सी डी एक ट्राइंगल बन गई है और बी सी डी ये दूसरी ट्राइंगल बन गई है। ये दो ट्राइंगल्स बन गई मेरे कंस्ट्रक्शन के वर्क की वजह से। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है जी ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए सी साइड बी सी साइड के इक्वल है। प्रूव क्या करना है, यानी टू प्रूव कि ये वाला एंगल मेजर ऑफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट मेजर ऑफ एंगल बी, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में जो मैंने किया वो मैंने यहां पे लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि ड्रॉ एंगल सी, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एंगल सी का ये जो एंगल सी है इसका मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिसने बाइसेक्ट किया ए बी को, जिसने साइड ए बी को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट डी, और दो ट्रायंगल्स बन गई ए सी डी के नाम से। ये एक ट्रायंगल बन गई और इसी तरह से ट्रायंगल बी सी डी के नाम से ये दूसरी ट्रायंगल बन गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ट्रायंगल्स के कंपैरिजन में हमने प्रूव करेगा इन एसीडी कंपैरिजन विद बीसीडी। एसी साइड, ये वाली एसी साइड इस बीसी साइड के इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी। इसकी वजह क्या है, ये गिवन है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, क्योंकि इस एंगल को बाइसेक्ट किया था यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम कहते हैं एंगल एसीडी एंगल बीसीडी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एसीडी एंगल बीसीडी के कॉन्ग्रुएंट है। वजह क्या है, रीजन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन की थी हमने को। और इस ट्रायंगल की ये साइड सीडी, ये जो ट्रायंगल आपके सामने है, इस ट्रायंगल की सीडी साइड इस ट्रायंगल की सीडी साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान कॉमन साइड है। अगर एक कमरा ये वाला है और एक कमरा इसके साथ वाला है, तो इन दोनों कमरों के दरमियान वाली दीवार बराबर होगी। इस कमरे के लिए भी उतनी ही होगी, उस कमरे के लिए भी उतनी ही होगी। सेम विद द केस ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो इसके रीजन में हमने बेटे लिखा कि ये कॉमन था। अब इस ट्रायंगल की ये तीन साइडें, ये तीन चीजें, दो साइडें और एक एंगल, इस
ट्रायंगल की इन तीन चीजों के कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे साबित हुआ कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दस ट्रायंगल एसीडी कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल बीसीडी के। वजह क्या है? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, जो हम पिछले थ्योरम के अंदर भी पढ़ चुके हैं। और मेरे बेटे मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनकी रिमेनिंग चीजें, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इसकी साइड के इक्वल, तो फिर ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स वी कैन से दैट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल B। एंगल A और एंगल B, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B भी आपस में बराबर है। और उसकी रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये मेरे बेटे आज का थ्योरम था और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 10 भी एंड हो गया। रजिस्टर्स को भी कंप्लीट कीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल आपके रजिस्टर्स मंगाकर चेक किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।